Namaskar students, welcome to EVS class. How are you all? I hope you all are good, safe and healthy. So students, as you know, we completed short and long question answers of the chapter number 5, bones and muscles. Today we are going to do the skill builder and application based question of chapter number 5, bones and muscles. So students, I request you to open your textbook, page number 61. And I also request you take a pencil with you so you can note down the answers in your textbook. Here we have enough space so we can write the answers in the textbook only. No need to write in EVS notebook. So let's start our today's video. Our first question is, Seema spent her evenings reading in bed. Her friend Asha spent her free time playing tennis. Who do you think will be fitter? So student, here our question is, जो सीमा थी वो अपना फ्री टाइम कैसे स्पेंड करती थी? रीडिंग बुक्स, बट कहाँ से? बेड पे. एंड आशा उसकी फ्रेंड वो क्या अपना फ्री टाइम स्पेंड करती थी? प्लेइंग टेनिस खेलते हुए. तो आपको क्या लगता है दोनों में से कौन ज़्यादा फिट होगा? तो स्टूडेंट्स, सीमा फ्री टाइम में रीडिंग करती थी, बट वो अच्छी आदत है, लेकिन बेड पे बैठ के हमें कभी भी या बेड पे लेट के हमें रीडिंग नहीं करना चाहिए. हमें क्या यहाँ पे रीडिंग करना चाहिए? अपने स्टडी टेबल पे बैठ के, जहाँ पे एक कंफर्टेबल चेयर हो, आप एकदम अपने बैक को सपोर्ट दे सको और टेबल पे आप बुक रख सको. कभी भी हमें बेड पे नहीं पढ़ना चाहिए. इट्स नॉट अ गुड हैबिट. आपको सोते सोते पढ़ने से बैक में पेन हो सकता है. सो सीमा इज़ नॉट डूइंग गुड थिंग. And what her friend is doing? Her friend Asha spent her free time playing tennis. वो उसकी फ्रेंड आशा जो थी वो अपना फ्री टाइम खेलते खेलते स्पेंड करती थी. So what do you think? Who will be the fitter? So here Asha will be the fitter because टेनिस इज़ अ गुड फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज. मैंने आपको जैसे कि बताया था एक्सप्लेनेशन के टाइम भी, हम कोई भी स्पोर्ट्स खेलते हैं, ग्राउंड एक्टिविटी कहते हैं, जिस वो एक वन टाइप ऑफ एक्सरसाइज ही होता है. हमारी बॉडी की उसमें एक्सरसाइज होती है. हमारी मसल्स और जो बोन्स है वो स्ट्रांग होते हैं, हेल्दी रहते हैं. सो आशा इज डूइंग द गुड थिंग एंड शी विल बी द फिटर बिकॉज टेनिस इज अ गुड फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज. वी मस्ट एक्सरसाइज रेगुलरली टू बी फिट एंड हेल्दी. दिस इज अवर आंसर. ओके. एंड एक्सरसाइज हेल्प आवर बोन्स एंड मसल्स ग्रो स्ट्रांग. वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, बट आपके दिमाग में होना चाहिए. एक्सरसाइज करने से हमारे जो बोन्स और जो मसल्स है वो स्ट्रांग होते हैं, फिट रहते हैं. सो आवर आंसर इज आशा विल बी फिटर बिकॉज टेनिस इज अ गुड फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज. वी मस्ट एक्सरसाइज रेगुलरली टू बी फिट एंड हेल्दी. अगर आप नहीं लिख पा रहे हो वीडियो देखते देखते, तो आई विल सेंड दिस आंसर्स इन द ग्रुप ऑल्सो. ओके, सो डोंट वरी अबाउट इट. कम टू द सेकेंड क्वेश्चन. व्हाट डू यू थिंक वुड हैपन इफ वी डिड नॉट हैव एनी बोन्स? डिस्कस. जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर हमारी बॉडी में बोन्स ही नहीं होंगे तो क्या होगा? राइट. तो अगर बोन्स नहीं होंगे तो क्या होगा? हमारी बॉडी को एक परफेक्ट शेप नहीं मिल पाएगा. राइट. तो यही हमारा आंसर है. हमारा क्वेश्चन है, अगर हमारी बॉडी में बोन्स नहीं होंगे तो क्या होगा? राइट. तो हमारा आंसर है, इफ़ वी डिड नॉट हैव एनी बोन्स आवर बॉडी वुड नॉट हैव प्रॉपर शेप. विदाउट बोन्स एंड जॉइंट्स वी वुड नॉट एबल टू डू एनी एक्टिविटी. राइट. अगर हमारी बॉडी में बोन्स ही नहीं होंगे तो हमारी बॉडी का जो है कोई भी प्रॉपर शेप नहीं होगा. और विदाउट बोन्स और जॉइंट्स हम लोग कोई भी काम जो है वो नहीं कर पाएंगे, लाइक सिटिंग, रनिंग, जॉगिंग, ईटिंग. राइट. सो दिस विल बी द आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. You have to look at the pictures and you have to tick with whether which is a correct posture. Right. So
Look at the following picture. Put a tick mark to the next picture that show the correct posture and put a cross mark next to the picture show incorrect posture. तो जो करेक्ट पोस्चर है वहाँ पे आपको टिक करना है और जो करेक्ट पोस्चर नहीं है वहाँ पे आपको क्रॉस करना है, राइट. सो फर्स्ट पोस्चर इज a boy is sitting on a table and chair doing some work on computer, right, and his back is straight. In this picture his back is not straight and he is very near to the screen, so this is not a good posture. So make a put cross and put a tick over here. Next is girl standing straight and this girl is bending her back little bit. So which one is correct posture? Third one. So put a tick and put a cross mark over here. So this is all skill builder questions. Now come to the application based question. Rohan jogs every morning before he goes to school. He regularly plays football after school. At home, he does his homework every evening, laying on the bed in his room. He also reads books in the bed before going to sleep. After several days, Rohan tells his father that he has backache. Backache means कमर में दर्द होना. His father says it is because Rohan has a wrong posture while reading and writing. Here students, a story of Rohan is given. वो क्या करता था? रोहन नाम का एक लड़का था. वो हमेशा स्कूल जाने से पहले मॉर्निंग वॉक करता था. इन द स्कूल वो हमेशा फुटबॉल खेलता था. बट एट द होम वो क्या करता था? होमवर्क करते वक्त वो हमेशा बेड पे लेटे लेटे होमवर्क करता था. और जब वो कोई बुक पढ़ता था तो भी वो लेटे लेटे ही पढ़ता था. जैसे जैसे दिन गए अपने पापा को क्या बोलता है? पापा मुझे बैक में दर्द हो रहा है, मुझे कमर में थोड़ा सा दर्द हो रहा है. सो स्टूडेंट्स, उसके पापा क्या बोलते हैं कि आपको कमर में इसलिए दर्द हो रहा है क्योंकि आप सोते सोते रीडिंग और राइटिंग करते हो, जो कि एक गुड हैबिट नहीं है. जैसे कि मैंने आपको बताया था, वेदर यू आर रीडिंग बुक्स, डूइंग एनी होमवर्क, आप एक टेबल और चेयर पर बैठ के करना चाहिए. अगर आप बेड पे लेटे लेटे करते हो तो वो एक गुड हैबिट नहीं है, आपको कमर दर्द हो सकता है. तो सेम चीज़ रोहन के साथ हुआ. So here some question is given and their options are also given. So we will took a correct answer among these, right? So let's start with the first one. What form of exercise does Rohan do every day? रोहन कौन सी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज करता था हमेशा? He does not do any exercise. He reads in bed. He jogs and play football. He does his homework. कौन सी एक्सरसाइज करता था वो? यस, आंसर इज सी. ही जॉग्स एंड प्लेज एवरी डे फुटबॉल. नेक्स्ट इज वेयर डज रोहन डू हिज रीडिंग एंड राइटिंग? रोहन कहाँ पे रीडिंग और राइटिंग करता था? इन हिज बेड, एट अ स्टडी टेबल, ऑन अ सोफा, ऑन द किचन काउंटर. यस, द करेक्ट आंसर इज ए, बेड पे, जो हमें कभी नहीं करना चाहिए. नेक्स्ट is Rohan's father correct when he says that Rohan has a wrong posture? Yes or no? रोहन के पापा ने रोहन को बोला कि आपका जो पोस्चर है वो गुड नहीं है, आपको कभी भी लेटे लेटे पढ़ना या लिखना नहीं चाहिए. तो वो सही कहा था या रॉन्ग कहा था? यस, हिज फादर वॉज राइट. तो पुट अ टिक ऑन अ ए. वेयर शुड रोहन डू हिज रीडिंग एंड राइटिंग so that his posture is correct? On a sofa, in the bed, on a floor mat, at a study table. रोहन को कहाँ रीडिंग और राइटिंग करना चाहिए ताकि उसका जो पोस्चर है वो करेक्ट रहे? तो करेक्ट आंसर इज डी, एट अ स्टडी टेबल. स्टडी टेबल पे ही बैठ के आपको हमेशा अपना स्टडी करना चाहिए. ठीक है. सो दिस ऑल आर द क्वेश्चन दैट वी सॉल्व. And here we complete our chapter number 5, bones and muscles, and I hope you all do your homework and classwork properly.
So students, do your regular work, okay? Don't forget to do. Now that's all for today. Bye bye, take care.